हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इसमें ये आर्टिकल जो आया है समझिए, तो ये चीन बना रहा है समझिए एस जो 500 है। तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इससे भी माना जा रहा है कि 4 गुना समझिए कि ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये। और ये 4 गुना स्ट्रांग होगा और ये 2000 किलोमीटर तक कोई भी समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट आता है, मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसमें यही होता है। अगर प्लेन से अटैक होता है, चाहे समझिए क्रूज मिसाइल से अटैक होता है, या फिर अब बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक होता है, तो उसको क्या होता है कि इसको ये रडार मतलब पूरी तरह से इंटरसेप्ट करके उसको मार गिराता है। तो इसको लेके आर्टिकल आया है समझिए। ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो 2000 किलोमीटर का ये बताया जा रहा है कि कोई भी रेंज में अगर वस्तु दिखती है, मतलब समझिए ऑब्जेक्ट दिखता है, अगर एयर डिफेंस सिस्टम में अगर चीन के आता है रडार में, तो वो उसको मार गिरेगा। तो 2000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है सीमा। यहाँ पे 2000 किलोमीटर में आप देखेंगे जितने भी साउथ ईस्ट नेशन के कंट्री हैं वो आ जाएंगे। आपको ये भी देखने को मिलेगा, फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा पूरी तरह से इंडिया का बहुत सारा बॉर्डर आ जाएगा। कहीं से भी अगर हम अटैक करते हैं तो वो एक जो चीनी वायु रक्षा कवच है ये पूरी तरह से इंटरसेप्ट कर लेगा। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, तो इसमें मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। और ये जो है, तो वायु रक्षा कवच होता क्या है यहाँ पे समझिए। एयर डिफेंस सिस्टम यही बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई देश है, ये देश है, तो समझिए अब ये देश है तो इसके ऊपर अब जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट आएंगी, अब समझिए कि फाइटर जेट आ सकता है, फाइटर जेट आ सकता है, तो ये क्या करेगा पूरी तरह से उसको, मतलब वहाँ उसके रडार होते हैं, रडार पता कर लेता है कि फाइटर जेट आ रहा है और पहले ही कर लिया। ये समझिए कि यहाँ पे लगा है जो ये मिसाइल बनेगा, जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा ये यहाँ पे लगा होगा। ये पूरी तरह से रडार इसका पता कर लेगा कि कोई समझिए फाइटर जेट आ रहा है, और ये रडार यहाँ से फिर उनको इंटरसेप्ट करके और वहाँ पे मार गिराता है। तो वायु क्षेत्र में ही नहीं आने देता है, मतलब देश का जो वायु क्षेत्र होता है उसी में नहीं आने देता है। तो इसको एयर डिफेंस सिस्टम अब बहुत सारे देशों के पास है। अब आप ये भी देखेंगे इजराइल के पास भी है। इजराइल का सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जब हमास अटैक किया था तो वो नहीं रोक पाया था और अपने कंट्री को वो नहीं बचा पाया। तो ये सबसे अभी माना जाता है सबसे बड़ा जो वायु क्षेत्र में अभी है, तो ये रूस के पास है। रूस के पास मतलब 500 किलोमीटर के अंडर में कोई भी चीज़ें आती हैं तो वो आराम से उसको रोक सकता है और वहाँ में हवा में मार के गिरा सकता है। और हमने S-400 खरीदा था रूस से। और ये जो चाइना अभी देखेंगे दावा कर रहा है, चाइना दावा कर रहा है, तो चाइना दावा कर रहा है। और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि ये खुद पहले ले चुका है S-400 जो है, तो ये रूस से ले चुका है, लेकिन फिर यहाँ पे दावा कर रहा है कि अब हमारे पास 2000 किलोमीटर के अंडर में जो वायु रक्षा प्रणाली है ये हमने विकसित कर लिया है। तो यहाँ पे ये, और यूएस के पास थार देखने को मिलेगा, तो ये थार का भी है। तो देखेंगे 400 के आसपास रेंज है इसका, 400 आसपास रेंज है। तो ये अमेरिका का जो भी डिफेंस सिस्टम होता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये देखेंगे चीन हवा में मार करने वाला जो मिसाइल सिस्टम होता है वो डेवलप कर लिया है, मतलब इसका परीक्षण करने का ये दावा किया है, परीक्षण किया है। और ये फिर किया किसके लिए है, तो ये कोई भी चाइना जो चीज़ें बनाता है आपको देखने को मिलेगा तो ये यूएस को टारगेट करके ही बनाता है। तो यूएस के लिए ही ये बनाया गया है। और चीन से सतह में देखेंगे, मतलब चीन ने सतह से हवा में मार करने के लिए ये लंबी दूरी का मिसाइल जो है ये डिज़ाइन किया है। और ये किया क्यों है, तो ये देखेंगे तो जो अमेरिका का मिसाइल है आप देखने को मिलेगा, अभी अमेरिका ने फिर टेस्ट भी किया था यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल का, यहाँ पे टेस्ट किया था। ARRW है ये हाइपरसोनिक मिसाइल का, देखेंगे टेस्ट किया गया था अमेरिका द्वारा। और ये पूरी तरह से 1600 किलोमीटर के रेंज में जो भी चीज़ें होती हैं उसको मार गिराएगा, मतलब वहाँ पे अटैक करने के लिए इसने बनाया था। और ये जो इनका रेंज है तो 2000 किलोमीटर अब बताया गया है, तो ये 400 ज़्यादा ही रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी अमेरिका ने, आप समझिए कि बहुत सारा मिसाइल का यहाँ पे परीक्षण किया है, और अमेरिका पूरी तरह से टारगेट किसको करेगा, तो चाइना को ही करेगा। तो इन लोगों के बीच में अभी देखेंगे तो ऐसा बताया जा रहा है कि नया कोल्ड वॉर चल रहा है। और चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, चाइना कह रहा है कि अगर हमारे वायु क्षेत्र में कोई भी आएगा तो हम अपनी मतलब की रक्षा के लिए करेंगे। यहाँ पे अभी कनाडा का भी देखेंगे विवाद चल रहा था। कनाडा का जो समझिए कि कुछ फाइटर जेट थे जो कि चीनी जो वायु क्षेत्र होते हैं उसके आसपास में मंडरा रहे थे, फिर वहाँ पे चीनी जो फाइटर जेट होते हैं तो उसको पीछा करके फिर उसको हटाया गया था वहाँ पे। ये भी विवाद आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा चला था। इन सब को लेके चाइना बोल रहा है कि हमें अपना वायु क्षेत्र में और ज़्यादा मतलब कि डेवलपमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको विवाद, जो सबसे बड़ा विवाद का कारण है, तो साउथ चाइना सी में देखेंगे तो बहुत सारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनको लेके विवाद चल रहा है। इसी को लेके जो समझिए कि पूरी तरह से अमेरिका और चीन के बीच में तानातानी रहती है। और निशाने पे समझिए कि सबसे पहले अमेरिका ही रहता है, बाकी कंट्री जो हैं ये बाद में ही निशाने पे रहते हैं चाइना के। तो ये सबसे बड़ा इसमें एक ये भी वीडियो का मतलब समझिए कि टाइटल में था। टाइटल में क्या मतलब जो भी आर्टिकल आता है वही मैं डिस्कस करता हूँ, तो उसमें था अभी
समझिए यहाँ पे 600 किलोमीटर भी बताया जाता है कि जो जो मतलब कि रूस का है S-500 आपको देखने को मिलेगा। ये S-500 है, तो ये 600 किलोमीटर तक का समझिए वायु क्षेत्र में अगर कोई भी चीज़ें ऑब्जेक्ट आती हैं तो उसको मार गिराने में बैलिस्टिक मिसाइल से कोई अटैक करता है या फिर क्रूज मिसाइल से भी अटैक करता है। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उसको लेके बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो सिंपल सा आप यही समझ सकते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है तो ये समझिए यहाँ से अगर उसको अटैक किया जा रहा है तो ये ऐसे जाती है, और जो क्रूज मिसाइल होती है तो इसको अगर यहाँ से अटैक किया जा रहा है तो ये धरती के बिल्कुल देखेंगे चिपक के चलता है। ये मान लीजिए अगर धरती है तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये ऐसे जाती है, और जो क्रूज मिसाइल होती है ये ऐसे मतलब कि धरती के बिल्कुल चिपक के जाती है। इसको आप देखेंगे तो डिटेक्ट कर लिया जाता है, डिटेक्ट करके इसको आप समझिए कि रोक भी सकते हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो धरती के बहुत ही देखेंगे चिपक के ही चलता है। तो ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर होता है। तो अभी देखेंगे, और चीन का ये भी है, अब बता कैसे रहा है कि उतना दूर पे आप कैसे किसी चीज़ को मतलब कि उसका रडार पकड़ सकता है। 2000 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो वो ऐसा कौन सा रडार होगा कि किसी भी फाइटर जेट को 2000 किलोमीटर से ही पकड़ लेगा। तो इसमें चीन का ये भी तर्क दिया गया है कि उपग्रह से कैसे कनेक्ट करेगा, फिर वहाँ से उसको मिलेंगी, वहाँ से मिलेंगी, फिर जो इसका रडार सिस्टम है वहाँ पे पहुँचेगा और फिर यहाँ पे जो है ये मिसाइल लॉन्च की जाएंगी, ये बताया गया है। लेकिन ये बिल्कुल समझिए कि बेतुका बात है। 2000 किलोमीटर बहुत हो गया। 2000 किलोमीटर कोई भी ऐसा रडार अभी नहीं है कि मतलब 2000 किलोमीटर तक कोई भी इंटरसेप्ट करके और वहाँ पे मार गिराए उसको। तो ये बताया गया है। और ये B-2 और B-21 जो समझिए कि बम वर्षक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये यूएस का बम वर्षक है जो कि बम बरसाने में काम में लाया जाता है। इसको भी लेके ये बताया जा रहा है कि इसके लिए भी बनाया गया है इसको। अब वैसे कोई भी मिसाइल हो तो उसके लिए तो ये है ही, और ये बताया गया है। और जो भी है तो समझिए यूएस का यहाँ पे बताया गया है। यूएस का जो भी समझिए कि बम वर्षक है तो उनको लेके ये बनाया गया है। और चीन की लंबी दूरी की मिसाइल की जानकारी छिपाई है, तो जानकारी भी कोई नहीं दी है यहाँ पे। जानकारी क्या, मैंने आपको ये भी बताया समझिए कि अभी S-400 आप देखेंगे ये खुद खरीदा था, और अगर ये डेवलप करते रहता तो ये खुद नहीं खरीदता। लेकिन अब ऐसा है कि समझिए जब उस टाइम यूएस से तो कम ही तानातानी, इंडिया से तानातानी ज़्यादा चल रही थी। तो मतलब कि उससे पहले ही देखेंगे तो S-400 ले लिया था। उसी की वजह से हमें भी देखेंगे S-400 रूस से लेना पड़ा था। और सबसे अभी उत्तम यही माना जाता है, रूस का ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है सबसे उत्तम माना जाता है। S-500 तक 500 जो है ये डेवलप कर लिया गया है रूस द्वारा। तो अब यहाँ पे समझिए ये जानकारी छिपाई थी, और यहाँ पे ये बताया गया है कि 2 साल पहले परीक्षण किया गया है। और हाइपरसोनिक जो 2 साल पहले परीक्षण किया गया था यूएस, उसके लिए ये मतलब समझिए डेवलप कर रहा है। अब मेरे ख्याल से ये डेवलप हुआ नहीं होगा। जो चाइना का आधा डिफेंस का बात आपको देखने को मिलेगा, तो ये ऐसा माना जाता है कि झूठ माना मतलब कि झूठ ही बताई जाती है। वहाँ पे आप ऐसा डेमोक्रेसी है नहीं कि समझिए कि कोई भी चीज़ें डेटा जो है वो निकाल सकते हैं। डेटा निकालने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन होती है, मतलब कि परमिशन चाहिए आपको, और परमिशन वहाँ पे नहीं मिलती है। कोई भी डेटा आपको जल्दी से नहीं मिल सकता। जो चीनी गवर्नमेंट चाहेगी वही डेटा आपको मिल सकता है। तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि रक्षा बजट भी जितना चाइना दिखाता है उतना नहीं है। चाहे जितना मिसाइल दिखाता है, जितना सैनिक दिखाता है, जितना सैनिक की कैपेसिटी दिखाता है, जितना एयरफोर्स को मजबूत दिखाता है, जितना नौसेना को मजबूत दिखाता है, उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी है, समझिए हमारे से तो ज़्यादा ही है, 4-5 गुना ज़्यादा उसकी सैनिक स्ट्रेंथ है, चाहे बजट ज़्यादा है, या फिर जो एयरफोर्स है वो भी है। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियो में डिस्कस किया है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।